हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे चैनल रीजनिंग एंड फन में। दोस्तों, आज मैं इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल का जवाब लेके आया हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कैसे करें, एज क्या होगा, हाइट क्या होगा, एजुकेशन क्या है, क्या एनसीसी का बेनिफिट मिलता है, इसमें परसेंटेज क्या होना चाहिए, फिजिकल में रनिंग क्या होगा, सारे डिटेल्स का जवाब मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो रुक जाइए, पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए जो एज मांगा गया है 17 से 21 साल। ये 21 साल वाला भी बताते हैं कि 21 साल कब तक हो जाना चाहिए। अगर आप इनरोलमेंट करके लिस्ट आता है एयरफोर्स का, उस समय तक अगर आपका 21 साल के अंदर आते हो तो आप एलिजिबल हो, और मिनिमम तो 17 साल है ही। इसमें कोई क्लियर सब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाइट की हाइट क्या मांगता है इंडियन एयरफोर्स में। मिनिमम हाइट है 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, तो आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए एलिजिबल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी के लिए। इंडियन एयरफोर्स एजुकेशन शिक्षा क्या मांगता है। देखिए, एक्स ग्रुप में फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश में ओवरऑल मिला के 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश में अकेला 50% मार्क्स होना चाहिए। इसीलिए मैं अकेले इंग्लिश का 50% मार्क्स लिख दिए। मतलब समझो कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश मिला के 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश में अकेले में 50 नंबर होना चाहिए। मतलब 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए, तभी आप ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल हो। और वाई का भी वही है, आप ओवरऑल मार्क्स मतलब मार्क्स होना चाहिए आपको कितना 50%, और इंग्लिश में अकेले में 50% मार्क्स भी होना चाहिए। मतलब एग्रीगेट मार्क्स जिसको कहते हैं हम लोग, वो होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स एलिजिबल मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए एलिजिबल हो। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ वाई ग्रुप में भर सकते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट करके आता है, आप लोग नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें साफ क्लियर लिखा रहता। बट आपका इंग्लिश होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स कंपलसरी है। एकदम गांठ बांध लीजिए, 50% मार्क्स होना चाहिए तो होना चाहिए। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आपका सब डाउट्स क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि फिजिकल क्या मांगता है इंडियन एयरफोर्स में। सबसे पहला रनिंग, जो कि 1600 मीटर का होगा, 6.5 मिनट का। अधिकतर ये क्या करते हैं, रोड पे ही रनिंग करवा लेते हैं। तो रनिंग हो गया, 10 पुशअप्स मरवाएंगे रनिंग का, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स। स्क्वाट्स मतलब होता है उठक बैठक, और सिटअप्स मतलब आपको ज़मीन पे लेटा देंगे छाती केवल, और 10 बार सिटअप्स होगा। और पुशअप्स का तो पता ही होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एनसीसी बेनिफिट्स, जो कि है एनसीसी बेनिफिट्स। क्या इंडियन एयरफोर्स में एनसीसी बेनिफिट्स मिलता है। तो आपको बता देते हैं कि जी हाँ, बेनिफिट्स मिलता है। ए सर्टिफिकेट्स वाले को 3 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट वालों को 4 मार्क्स, और सी सर्टिफिकेट वाले को 5 मार्क्स। अब देखिए मिलता क्या है, मतलब कैसे मिलता है, इसका मार्क्स अलॉट कैसे होता है। आपको रिटेन में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम बताते हैं सब कि अगर आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया एक्स या वाई किसी के लिए, और आपका मार्क्स आ गया 35, अगर वाई ग्रुप के लिए 35 आया, और कटअप बना है 37, जो 37 है क्या है, कटअप है, और ये आपका मार्क्स है। तो यहाँ मत सोचिएगा कि यहाँ आपको पास कर दिया क्योंकि आप सी का सर्टिफिकेट रखे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाला बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आप विदाउट एनसीसी का बेनिफिट के अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, कटअप से पार आया है, और जब मेरिट बनेगा, तो अगर मेरिट में भी आपको पता है कि जो कटअप होता है 2-3 बार बनता है, फाइनल मेरिट तक कटअप बढ़ गया रहता है। तो ये तो इनिशियल कटअप होता रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इसके बाद जब अगर कटअप बना, दिखाते हैं, जब कटअप बना
39 फाइनल कट ऑफ, और आपका मार्क्स था 35, और आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 35 में 4 जोड़ दो तो ऑलरेडी 39 हो गया, और यहाँ आप क्वालिफाई कर देंगे और आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। यहाँ बेनिफिट मिलता है। आप ये सोचिएगा मत कि मेरा रिटर्न में कम नंबर है तो सी का हम सर्टिफिकेट लगा देंगे तो रिटर्न पास हो जाएंगे, नहीं, वहाँ आपको आपका मेहनत दिखाना ही होगा, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो होप कि आपका सब डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्टली अगर थैंक्स कहते हैं आप लोग हमारा वीडियो देखे अभी तक, अपना समय दिया। अगर आपको वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।